तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपो इनके हाथ में संयम डोरी। सब कुछ जानने वाले होते हैं। तो कवियों ने कल्पना की है, कह दिया जाओ तुम्हारे घर में एक वीर बालक पैदा होगा, इसका नाम सारे संसार में विख्यात होगा। हाथ जोड़कर खड़े हो गए प्रतीक, बोले मैया हमारे घर में एक लाला तो होएगा, लेकिन हम एक आशीर्वाद चाहते हैं। बोले क्या? एक वचन हमें भी दे दो। बोले क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मैया हमारो लाला तो जरूर होएगा, लेकिन जाकी जो बहू होए ना वो तुम्हारे जैसी होए। अब उनके जैसी कोई दूसरी है ही ना, तो होएगी कहां से परीक्षित महाराज। मैया को ये वचन स्वीकार करना पड़ा। जाकर के घर में वास किया। थोड़े समय में मैया ने गर्भ धारण किया और एक दिव्य बालक को पैदा किया है, जिसका नाम रखा गया है शांतनु। शांतनु से कह दिया तुम जंगल में एक बार जाना और तुम्हें एक सुंदर लड़की मिलेगी, उसके साथ विवाह कर लेना। इतना कह करके वो अंतर ध्यान तपस्या में लग गए हैं प्रतीक जी। और बेटा घोड़े पर सवार होकर के शांतनु जंगलों में गया तो माँ गंगा स्वयं स्त्री का रूप बनाकर सामने खड़े हो गए। उनकी सुंदरता देखकर राजा भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं, अति खुश हुए हैं। तो गंगा जी से कहने लगे तुम हमसे शादी कर लो। तो गंगा जी ने कही हम तुमसे शादी तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। और कालू भैया वो शर्त का है, हम जो भी करेंगे अपनी इच्छा से करेंगे, दिन हो या रात। हम जैसा भी करेंगे आप रोक नहीं सकते, और जब आप रोकोगे तो हम अपने मन की मर्जी करेंगे। अच्छा ठीक है देवी, जो भी चाहो वो करना, लेकिन हम कहते हैं तुमसे, तुम हमसे शादी कर दो। विधि विधान से उनका विवाह हुआ शांतनु जी के साथ गंगा जी का। पहली वर्ष हुई, एक सुंदर बेटा को जन्म दिया। गंगा ने उस लाला को लिया और अपनी धारा में बहा दिया है। परीक्षित महाराज दूसरे वर्ष में दूसरे बेटा को जन्म दिया, उसे भी गंगा ने लिया और धारा में प्रवाहित कर दिया। एक नहीं 6 बच्चे बहा दिए। 7वां भी लेकर चली। शांतनु बोले गंगा, बोले आप कुछ कहोगे नहीं? 7वां भी बहा दिया। ये 8 वसु थे, उन्होंने अवतार लिया है गंगा के उदर से। अब 8वें पुत्र की बारी है। गंगा जी लेकर के बहाने जा रही हैं। सोई कहने लगे शांतनु, ए देवी रुक जाओ, आप क्या कर रही हैं? बोले महाराज हमने तुमसे पहले ही बोल दिया, आप कुछ कहोगे नहीं। बोले तुम रहो, तुम रहो या चली जाओ, पर इस पुत्र को हमें दे दो। पुत्र को ले लिया, गंगा चली गई। पुत्र को धीरे धीरे बड़ा किया, नाम पड़ गया है गांगदे। भजन करते हैं, पिताजी भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। एक दिन पिताजी घर नहीं है तो गांगदे स्वयं भोजन बनाने लग रहे। ऐसे समय में और गंगा मैया ने सोचा मेरा बेटा दुखी है, तो मां ने आकर स्वयं भोजन बना दिया, अपने पुत्र को खिलाया। और पिताजी घर आए तब तक गंगा चली गई। बोले बेटा तू तो भोजन बनाना जानता नहीं, तो उन्हें कैसे भोजन बना लिया? बोले पिताजी माँ ने बनाया है। बोले तेरी माँ तो आती ही नहीं, उन्होंने कैसे बना दिया? बोले पिताजी मैं जब दुखी था तब माँ आई थी। बोले मुझे दिखाओगे? हाँ।
तो गंगा मैया उसी तरह फिर से आई हैं। शांतनु महाराज छुप गए हैं। जब गंगा जी आई, गंगा दे कहने लगे पिताजी माँ आ गई। सोई मेरे भगवत प्रेमियों, गंगा जी भागने लगी, मुख नहीं दिखा रही हैं। गंगा दे ने हाथ पकड़ लिया, बोले माँ कहाँ जा रही हो? अब मैं किससे माँ कहूंगा? खुले शब्दों में बता दिया, ये मेरे हाथ का कंगन है, इसे उतार लो। जिसके हाथ में ये कंगन बन जाए उसी से माँ कह देना। कंगन ले लिया। माँ चली गई हैं। धीरे धीरे गंगा दे शादी योग्य हो जाते हैं। और जब विवाह योग्य हो गए हैं, लेकिन गंगादेव महाराज शादी योग्य तो हो गए, उनसे पहले जो पिता शांतनु जी हैं उनकी इच्छा है कि मेरी शादी और हो जाए दूसरी। मन में लालायत हैं। तब तक शादी वाले आते हैं, लौट कर चले जाते हैं, क्योंकि आधा भाग्य तो इसका ही हो गया। मना कर देते हैं। जब ये बात पता पड़ी महाराज गंगादेव को, तो कहने लगे पिताजी ये तुम्हारी शादी की इच्छा है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी जीवन में कभी नहीं करूंगा। भीष्म कठोर दृढ़ प्रतिज्ञा की, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। सूरज पूर्व में निकलता है, वो पश्चिम में निकलने लगे। चंद्र टरे सूरज सरे, टरे जगत व्यवहार, टरे न गंगादेव जी को सत्य विचार। हम सच कह रहे हैं, हम कभी शादी करेंगे ही नहीं, मना कर दिया। तभी से उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। अब जो कंगने देख रहे हैं किसके हाथ में बन जाए, वो कंगन जाकर के मंसोदरी यानी सत्यवती के ही हाथ में बन गया। और विधि विधान से अपने पिता की शादी कराई है मंसोदरी के साथ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कवि कह रहे हैं इनमें से एक की तो मौत हो गई, गंधर्वों ने से मार दिया, लेकिन दूसरे कवि कल्पना कर रहे हैं कि दोनों के विवाह जो हुए हैं। काशीराज की पुत्री थी अम्बा और अम्बालिका, इनके साथ में दोनों के विवाह हुए। धीरे धीरे समय जीवन यापन कर रहे हैं परीक्षित महाराज। कवियों ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि महाराज शांतनु एक बार शिकार खेलने गए थे, तो उन्होंने हिरण हिरणी का जो समय होता है उसे समय में महाराज उस हिरण को मार दिया। तो उन्हें श्राप लगा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज शांतनु का तो वध हो गया। अब विधवा मैया कैसे धीर बंधाए, कैसे समय को बिताए। दूसरे कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये भगवान का भजन करने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को और उन पुत्रों को छोड़कर भजन करने चले गए, ऐसा भी बताया है। और जब भजन करने को चले गए भैया, तो उस मैया को धीर नहीं आ रहा है। किसको? सत्यवती को। मेरे पिया न जाने कहाँ छोड़ गए हैं।
अब मैया को धीर बनाने के लिए ऐसे कथा की पुस्तक ले ली, गीता की ले ली, रामायण की ले ली, किसी की पुस्तक ले जाते हैं और उससे धीर बना रहे हैं, कथा सुनाते हैं दिन प्रतिदिन। आधी आधी रात हो जाती है, सारा